हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी होंगे। तो हम लोग आज पार्ट 2 करने वाले हैं कोशिका चैप्टर का। पार्ट 1 में मैंने वीडियो डाला है जिसमें इंट्रो देखा था। हम लोगों ने इंट्रो देखा था किस चीज़ का, सेल चैप्टर का। तो ये जो है पार्ट 2 है। और जैसे मैंने पहला वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू करवाया था, जैसे मैं उसी तरह से मैं इस वीडियो में भी इस टॉपिक से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का ऐसे ही वीडियो के साथ चैप्टर प्रैक्टिस आता रहेगा। तो भाई ये वीडियो जो है ना रामबाण साबित होने वाला है ऑल वन डे एग्जाम के लिए। तो भाई वीडियो को कंप्लीट देखिए, मज़ा आ जाएगा। और भाई एक और बात मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जो लुसेंट पढ़ते हैं, भाई एक बार इस वीडियो को कंप्लीट मेरे साथ चैप्टर खत्म करके एक बार सेट लगा के देखिए, भाई डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका के आज हम लोग केंद्रक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले केंद्रक जो है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, समझिएगा। ये जो केंद्रक है ना, सबसे पहले ये जो है कोशिका है, पादप कोशिका है। ध्यान रखिएगा क्या है, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका कैसा होता है, गोलाकार होता है लगभग। तो ये जो है पादप कोशिका है। कोशिका के ये जो बाहरी आवरण होता है पादप हुआ होता है, कोशिकी झिल्ली, कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका के अंदर जो ऐसे गाढ़ा द्रव होता है ना यार, इसे कहते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और ये जो अर्ध तरल द्रव होता है, ये किस तरह का होता है भाई, इस ये जो होता है दही जैसा गाढ़ा द्रव होता है, याद रखिएगा। अर्ध तरल पदार्थ होता है, आधा तरल होता है, और दही जैसा मतलब कि इसका होता है ये। और इसके बाद ये जो है केंद्रक है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा होता रहता है, हुआ रहता है, उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, याद रखिएगा। अब आगे है, ये जो है केंद्रिका, इसके अंदर भी एक बूंदा ये जो दिया हुआ है, ये इसे कहते हैं केंद्रिका, याद रखिएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझना नहीं है। सबसे मेन इसमें चीज़ जो है कोशिका का जो है, क्या कहते हैं, कोशिका का जो दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरा है कोशिका का ये कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, याद रखिएगा। और कोशिका और केंद्रक के बीच में जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, याद रखिएगा। और केंद्रक के अंदर जो द्रव रहता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। और ये जो द्रव होता है वो कैसा रहता है, अर्ध तरल पदार्थ रहता है, अर्ध तरल रहता है, याद रखिएगा। और केंद्रक के अंदर भी एक रहता है, उसे केंद्रिका कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। और एक बात, केंद्रक यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्रक के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो दही जैसा रहता है, उसके अंदर राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंटीप्लाज्मी रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी गोल्जी का, तारका का, ये सब तैरता रहता है, याद रखिएगा, तैरता रहता है। ये जो राइबोसोम है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ये इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये जो लाइसोसोम है, ये कोशिका का जो कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है, लाइसोसोम का, याद रखिएगा। इसका फैक्ट आगे हम लोग ये सब चीज़ें और डीप में पढ़ेंगे। अब दूसरा फैक्ट इधर देखते हैं दोस्तों, क्या क्या से मिलकर द्रव्य बनता है। द्रव्य जो होता है, कोशिका में जो द्रव्य होता है ना भाई, वो 3 तरह का द्रव होता है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी को। जैसे जीव द्रव, जीव द्रव किसे कहते हैं समझिएगा। कोशिका के अंदर 2 तरह का द्रव होता है, एक होता है कोशिका द्रव, देखिए इधर लिखा हुआ है। कोशिका के अंदर जो होता है 2 तरह का द्रव्य होता है। एक होता है, कोशिका के अंदर 2 तरह का द्रव होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। ये देखिए यहाँ पे जो द्रव है, ये सब द्रव है, ये जो है क्या है, कोशिका द्रव। और इसके केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। तो जब ये दोनों द्रव को मिला देंगे, टोटल ये सब को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव, याद रखिएगा। ये जो है जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको मिलाएंगे तो जीव द्रव बनेगा, याद रखिएगा। आगे है केंद्रक कोशिका द्रव। कोशिका द्रव किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली एवं कोश केंद्रक के बीच, ये जो केंद्रक है और ये जो कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के बीच जो ये सब द्रव भरा हुआ है, ये सब द्रव जो भरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव, याद रखिएगा। आगे है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव ये आसान है, केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो है, सबसे पहले ये समझिएगा, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीनतम इकाई है, याद रखिएगा। जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था, जैसे कि ईंटा ऐसा पढ़ा था, इसी तरह से जैसे ईंटा से मिलकर घर बनता है ना, उसी तरह से प्रत्येक कोशिका से मिलकर हम लोग का जीव का शरीर बनता है, इसी तरह से। आगे है कोशिका निर्माण जो होता है, केंद्रक का मुख्य मुख्य कार्य होता है। मतलब कि कोशिका का निर्माण करने में केंद्रक का मुख्य काम होता है। मतलब कि केंद्रक जब जब तक केंद्रक विभाजन नहीं होगा, उससे
तब तक कोशिका का निर्माण नहीं होगा। तो मेन काम कौन करता है? केंद्रक करता है। अब इधर चलते हैं राइट साइड। राइट साइड में जो है दोस्तों, ये वीवीआई है। ये जो है मोस्ट वीवीआई है, ऑप्शन ई से आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो ये जो है नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है, कोशिका के विभाजन से होता है। ये जो है किसने कहा था? रूडवोल्फ विर्चो ने कहा था 1855 में, याद रखिएगा। बोलता है रूडवोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अनुसार इन्होंने बोला था कि जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है ना, वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनता है, होता है। याद रखिएगा, मतलब कि अगर नया कोशिका बनना है तो वो पुराना कोशिका के विभाजन से ही नया कोशिका बनेगा। ये किसने कहा था? रूडवोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कहा था। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है ये कृत में होता है, जो हम लोग को पेट में पाया जाता है। और इनका इसका पुनरुद्भवन शक्ति सबसे अधिक होता है, मतलब कि अगर इसमें चोट लगता है या कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो ये जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। कौन? ये कृत। याद रखिएगा। सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है मस्तिष्क में होता है, जिसके कारण ही हम लोग का मस्तिष्क में चोट लगने से ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं होता है, इसी के कारण। तो मस्तिष्क में सबसे कम क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। तो अगर पुनर्दुभवन अगर शक्ति सबसे कम बोला जाए तो मस्तिष्क में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका कोशिका जो है संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। बोलिएगा, पूछेगा संख्या के आधार पर कोशिका को कितना भागों में? दो भागों में। तो सबसे पहले है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। मतलब कि संख्या के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। कोशिका से बंधे जो होते हैं जंतु, मतलब कि जो भी जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जो होते हैं, याद रखिएगा, एक कोशिकीय का जो काम होता है, एक कोशिकीय जीव में सभी काम जो होता है सिर्फ एक ही कोशिका करता है। याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव में जितना भी काम होता है वो एक कोशिका ही करता है। केवल एक कोशिका ही सारा काम करता है। इसमें साधारण विभाजन होता है, एक कोशिका में साधारण विभाजन होता है। अब इसमें इसका एग्जाम्पल है कोशिका अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेसियम। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेसियम। याद रखिएगा। दूसरा है बहुकोशिकीय। इसका अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है। इसमें बहुकोशिकीय में अलग अलग कोशिका का अलग अलग काम रहता है। इसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं। वे इसमें जटिल प्रक्रिया द्वारा विभाजन होता है। याद रखिएगा, इसमें जटिल प्रक्रिया द्वारा विभाजन होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बहुकोशिकीय। हम लोग तो बहुकोशिकीय ही हैं, इंसान, पेड़ पौधे और कुत्ता भी, हाथी, जो भी इस तरह के जीव हैं ये बहुकोशिकीय में आते हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ है जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका है, ये जो है माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका है, ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। याद रखिएगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है, और सबसे बड़ा बोला जाए तो शुतुरमुर्ग कांड, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब बोलेगा कि जीवाणु का खोज किसने किया था? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का खोज लीवेनहॉक ने किया है। याद रखिएगा, लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। इन्होंने और किस चीज का खोज किया था? हम लोगों ने कल पढ़ा था। किस चीज का खोज किया था? कोशिका का खोज किया था। किस चीज का? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था 1774 ईस्वी में। हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे है हर तापमान में जीवित रहता है। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है हर तापमान में जीवित रहता है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया को किसी भी तापमान में मारा नहीं जाता, हर तापमान में जीवित रहता है। आगे है विषाणु यानी कि वायरस। कोशिका, इसका कोशिका जो होता है मृत होता है। विषाणु, वायरस का कोशिका क्या ऐसा होता है? मृत होता है। इसका खोज जो है इवानोविस्की ने किया है। पूछेगा क्वेश्चन, विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोविस्की। विषाणु विस्की, वायरस विषाणु विस्की, जीवाणु बैक्टीरिया लीवेनहॉक। याद रखिएगा। अब एक और मोस्ट भी है यहाँ पे लिखा हुआ, सजीव और निर्जीव का कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को। क्योंकि ये जो है ना विषाणु जो है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मोस्ट भी है विषाणु जो है यहाँ पे, विषाणु वायरस, मतलब वायरस जो है ये बाहर जब रहता है ना, बाहरी आवरण में रहता है तो मृत रहता है, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव का कड़ी रहता है। लेकिन जैसे ही शरीर में जाता है ना दोस्तों, जैसे भी किसी भी जंतु जीव का शरीर में जाता है तो ये जीवित हो जाता है। इसीलिए विषाणु यानी वायरस को निर्जीव एवं सजीव की कड़ी कहा जाता है। और एक बात, यहाँ पे जो इवानोविस्की ने जो खोज किया था ना, तंबाकू के पौधे में खोज किया था वायरस का। ठीक है, और तंबाकू के पौधे से क्या होता है? मोजेक नामक रोग होता है। याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है कि जो विषाणु यानी कि जो वायरस होता है, इसका बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। मोस्ट बीबीआई है ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाहरी आवरण जो प्रोटीन का बना होता है। आगे है बाहरी आवरण मृत होता है
और शरीर शरीर में जाते ही ये जीवित हो जाता है। हम लोगों ने आगे ये पढ़ लिया। तो भाई हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं आज का जो थ्योरी था। अब इसके बाद इससे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कोशिका का वह हिस्सा कोशिका का वह हिस्सा जो कोशिका का वह हिस्सा जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और जिसमें केंद्रिका स्थित होती है। बताइए कोशिका का वह हिस्सा जिसमें जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और जिसमें केंद्रिका स्थित होती है क्या कहलाती है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, जीव द्रव, कोशिका झिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, कोशिका का वह हिस्सा जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इसमें दिमाग लगाना है ही नहीं। जैसे कि ये जो हो गया कोशिका था, इसके अंदर केंद्रक था, तो यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ है, ऐसे ये जो द्रव भरा हुआ है इसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ठीक है, इसका कोशिका द्रव कहेंगे। और इस जो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ था उसे केंद्रक द्रव कहा। तो इसमें बोला है कोशिका का वह हिस्सा जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक आगे है 22वां क्वेश्चन। हम लोग कोशिका के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना है। ठीक है, कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए दोनों में से कौन, मतलब क्या होगा ऑप्शन? केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, दोनों सही होगा, कोई दोनों गलत है? बताइए। तो इसमें जो होगा कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। ठीक है, ये सही है। कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाते हैं, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भाई, रूडवोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत में क्या नया तथ्य जोड़ा था? पहला ऑप्शन है कोशिका की खोज की। दूसरा ऑप्शन है नई कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका के विभाजन से होता है। तीसरा ऑप्शन है केंद्रक की खोज की। चौथा है जीव द्रव का निर्माण, जीव द्रव का नामकरण किया। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैंने बताया था कि रूडवोल्फ विर्चो ने जो था कोशिका सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। इन्होंने यही बोला हुआ है, जो कि एक स्टेटमेंट है रूडवोल्फ विर्चो का, जो कि 1855 में दिया था। आगे है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो अर्धतल जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह है कोशिका झिल्ली। और ये हो गया केंद्रक केंद्रक क्या हो गया? क्या बोल रहा है? केंद्रक झिल्ली। ये हो गया केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली। इन दोनों के बीच जो अर्धतल पदार्थ है इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। याद रखिएगा, कोशिका द्रव। सूक्ष्म विज्ञान का जनक। बताइए सूक्ष्म विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ये मैंने पिछला पार्ट में भी बताया था और इस पार्ट में भी मैंने पढ़ा है। तो भाई ये जो है बहुत आसान है भाई। मैंने बताया था कि सबसे पहले ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटोनी लेवेनहॉक, और दूसरा इवानोविस्की, तीसरा है, चौथा है रूडवोल्फ विर्चो। तो सूक्ष्म विज्ञान का जनक जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनके बारे में और रॉबर्ट हुक जो है किस चीज़ का खोज किया? बताइए। एंटोनी लेवेनहॉक, इवानोविस्की जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इवानोविस्की जो है वायरस का खोज किया था। विस्की वायरस। रूडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है, ये बताया था। और ये जो एंटोनी लेवेनहॉक है, ये इन्होंने क्या कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था 1774 में। और ये जो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था 1664 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन है कथन एवं कारण वाला। बोलता है अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। कथन 2 कहता है इंसान, पेड़ पौधे और कुत्ता बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है। बताइए कौन सा आंसर होगा? ए होगा, केवल एक, केवल दो, दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा? तो मैंने बताया था कि अमीबा और पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है और पेड़ पौधे जो बहुकोशिकीय जीव का, तो दोनों सही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की वो कौन सी जगह है जहाँ शरीर कोशिका में पुनरुत्थान भवन सबसे तेज होता है? बताइए। सबसे अधिक जो होता है वो यकृत में होता है, सबसे कम जो होता है मस्तिष्क में होता है, जिसके कारण माइंड में चोट लगने से हम लोग को जल्दी ठीक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु का बाहरी आवरण मुख्य रूप से किसका बना होता है? भाई ये मोस्ट VVI है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है बिहार SI प्री में। ठीक है, तो बताइए ये जो है विषाणु का बाहरी जो आवरण होता है
ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है, और विषाणु के अंदर जो होता है आरएनए और डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा वो मृत होता है। नेक्स्ट है भाई, इसमें कौन सी संरचना इनमें कौन सी संरचना कोशिका द्रव में अंग के रूप में तैरता रहता है? तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तार्किक। भाई ये सभी जो होती है कोशिका द्रव के अंदर, मतलब कि कोशिका और केंद्र इसके बीच में जो ये सब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का ये सब जो होती है, लाइसोसोम ये सब जो होती है, इसके अंदर तैरता रहता है सारी चीजें। आगे है कथन एक कहता है, कथन कराने वाला क्वेश्चन है भाई 30 नंबर। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु सिद्धांत का पालन करता है। विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन करता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर? केवल एक होगा, केवल दो, कि दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा? बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये बिल्कुल सही है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन करता है, बताइए पालन करता है तो नहीं, ये जो है नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज करने वाले लीवन ने इसे सबसे पहले कहाँ देखा था? जीवाणु की खोज करने वाले लीवन ने इसे सबसे पहले कहाँ देखा था? तो वर्षा के जल में, याद रखिएगा, वर्षा के जल में, दांतों के गंदगी में। आगे है, जीव द्रव के किन दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है? जीव द्रव है, मैंने बताया था, कोशिका के अंदर जो दो प्रकार के द्रव होते हैं, केंद्र के अंदर द्रव होता है, ये यहाँ द्रव होता है कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में। तो भाई ये दोनों द्रव को जब मिला देंगे, इसका भी और इसका भी, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव बनाता है। तो जीव द्रव जो है कोशिका के द्रव भी और केंद्र द्रव दोनों मिलकर, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, तंबाकू के पत्तों में मोजेक रोग फैलाने वाले विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका खोज किए थे, आप लोग बताइए। सबसे पहले लीवेनहॉक है, इवानोविस्की है, रोडोविच है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा इवानोविस्की, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस कोशिका मानव शरीर की किस कोशिका में कोशिका विभाजन सबसे कम बिल्कुल नहीं होता है? तो यह मस्तिष्क कोशिका, याद रखिएगा, ये बीबीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ। आगे है, विषाणु कोशिका के बाहर मृत हो रहता है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन है, विषाणु कोशिका के बाहर मृत रहता है, विषाणु शरीर के अंदर जाते ही जीवित हो जाता है। ये दोनों सही है, सही है। वह कौन सा वैज्ञानिक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बताया कि प्रत्येक जीव एक स्वाधीन इकाई है? तो ये जो है स्लाइडेन एवं सिवान ने दिया था इसका। आगे है, कोशिका के अंदर जो अंग खो रहता है, कोशिका के अंदर जो अंग तैरते रहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, जीवाणु किस श्रेणी के जीव के अंतर्गत आते हैं? जीवाणु जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है जीवाणु वायरस जो है, ये एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विषाणु एक कोशिकीय जीव है, विषाणु के पास अपना स्वयं का स्वतंत्र कोशिका तंत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो भाई सबसे पहले, विषाणु एक कोशिकीय जीव है, नहीं, ये अपवाद में आता है भाई, नहीं ये एक कोशिकीय, नहीं ये बहुकोशिकीय, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट अपवाद में है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है। विषाणु एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये अपवाद में आता है। विषाणु के पास अपना स्वतंत्र कोशिका तंत्र नहीं होता है, मतलब कि ये गलत है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर केवल बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, विषाणु के बारे में क्या सत्य है? विषाणु के बारे में क्या सत्य है? इसकी खोज इवानोविस्की ने की थी, ये सही होगा पहला आंसर। तो भाई ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए सपोर्ट कीजिए।